हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत आज है। 25 मई है और 25 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अमेरिका देश की चर्चा हुई है, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 45वें नंबर के हैं। ठीक है, और मुद्रा अमेरिकी डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 तक कौन सा देश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बॉडी कवर का अग्रणी निर्माता बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, यानी कि जो मई 2020 तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बॉडी कवर का अग्रणी निर्माता जो चाइना बनेगा, ये हमारे कपड़ा मंत्रालय जो है वो कहें। ठीक है, और अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है और इनके पास एक और मंत्रालय दिया हुआ है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन करे कि वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी, या फिर कपड़ा मंत्री, तो ये दोनों स्मृति ईरानी हैं। ठीक है, और पीपीई किट तैयार करने में भारत दूसरा स्थान पर है और पहला स्थान पे चाइना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चाइना देश की चर्चा हुई है, तो चाइना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसका मुद्रा रेनबिनबी, जो कि पहले युआन था और इसको बदल कर करके रेन मिनबी कर दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और जो अभी वर्तमान में कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो चाइना के वुहान शहर से ही फैला था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका देश है वो 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराया जाएगा। ठीक है, ऐसा घोषणा किया है अमेरिका ने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में कोविड-19 से मृतकों की संख्या अमेरिका में 95,000 से अधिक हो गई है। तो इसके समान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3 दिनों तक के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की है। ठीक है, और हर साल 25 मई को मेमोरियल दिवस के अवसर पर आधा फहराया जाएगा, ऐसा भी घोषणा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिन फ्रेंकोइस वान वॉक्स मेकार को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो और ये जो जीन फ्रेंकोइस वान वॉक्स मेकार है वह है सो नवंबर से अपना पद संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 मई को। ठीक है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है 24 मई को। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, और पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में हेराल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया है। ठीक है, और राष्ट्रमंडल दिवस 2020 का थीम था और डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट का 40 आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4%। ठीक है, कितना कर दिया है? 4%। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट 40 आधार अंकों से कम करके 4.4% से घटाकर 4% कर दिया गया है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% कर दिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बीपीएस आया था, तो बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बेसिस पॉइंट, यानी इसका हिंदी में होता है आधार अंक। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आरबीआई की भी चर्चा हुई है, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, जो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजरबैजान। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में अजरबैजान देश आया है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अजरबैजान एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी बाकू है और करेंसी अजरबैजान मनत, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव है, ठीक है, और प्रधानमंत्री अली असादोव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2023, ठीक है। यानी जो वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लागू किया गया था उसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस अभियान का नारा SMS है। SMS कहने का मतलब हुआ सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो इसका उद्देश्य अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना और अपने मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना है और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों को आयात को कम करना है, ठीक है। और ये जो निर्मला सीतारमण है वो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत के, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।